नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपके सामने एक सिचुएशन रखना चाहूँगा जो इसी टॉपिक से संबंधित है। सिचुएशन ये है कि अगर आपकी उम्र मान लीजिए 18 साल है और आपका कोई छोटा भाई है जिसकी उम्र 7-8 साल है, और आपकी नज़रों के सामने कोई इतनी ही उम्र का 7-8 साल की उम्र का ही बच्चा आपके भाई को मार रहा है, पीट रहा है, तो आप क्या करोगे? ऑब्वियस सी बात है, आप बचाने जाओगे। लेकिन रशिया ने अपने भाई देश को धोखा दे दिया है और उसे बचाने नहीं गया, जबकि वो युद्ध में भी बुरी तरीके से हारा है। युद्ध करीबन 2 महीने चला, लेकिन एक छोटी सी मदद भी रशिया की तरफ से नहीं भेजी गई, जबकि दोनों देशों ने एक संधि साइन करी थी कि जिस पर भी मुसीबत आएगी दूसरा देश उसकी मदद जरूर करेगा। और इससे रशिया की जो पूरी दुनिया में ग्लोबल इमेज है उसे एक बड़ा धक्का पहुंचा है। खास करके वो लोग भारत में जो रशिया की वकालत करते थे कि रशिया से भारत को संबंध नहीं तोड़ने चाहिए, अमेरिका के साथ नहीं जाना चाहिए, ये उनके लिए सबक है कि अगर आज भारत रशिया की जगह फ्रांस या अमेरिका के साथ कनेक्शन नहीं बिठाता तो शायद गलवान घाटी में जो हुआ वो कुछ उलट ही होता, और उसके बाद जो परिस्थितियां पैदा होती उसमें भी भारत बुरी तरीके से पराजित होता, क्योंकि रशिया भारत की मदद के लिए कभी आता ही नहीं। और वहीं हम बात करें तो डिप्लोमेटिक तौर पर भी भारत को चीन आसानी से घेर लेता और भारत के लिए संकट के बादल खड़े हो जाते। वो तो अच्छा है कि हमारे डिप्लोमेट्स ने, हमारी सरकारों ने, चाहे कोई भी सरकार आई हो पिछले 10 सालों में, रशिया से हम दूर हटते चले गए धीरे धीरे, ताकि हमारी हालत भी आज की तारीख में अर्मेनिया जैसी ना हो। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं अर्मेनिया की। अर्मेनिया में आजकल मांग उठ रही है कि हम रशिया के साथ है ही क्यों, जब वो हमारा साथ नहीं दे सकता तो हमें अमेरिका के साथ चले जाना चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? देखिए, 2 महीने युद्ध चला अर्मेनिया का अजरबैजान के साथ, और अर्मेनिया की संधि थी रशिया के साथ कि आप हमें बचाने जरूर आएंगे अगर हम कभी भी मुश्किल में फंसते हैं। लेकिन छोटी सी भी मदद रशिया की तरफ से नहीं भेजी गई अर्मेनिया को, और इसका सीधा सीधा फ़ायदा मिला अजरबैजान को, क्योंकि उसे एक तो इसराइल से और दूसरा तुर्की से ज़बरदस्त सपोर्ट मिल रहा था, और वो पीछे धकेलता चला गया अर्मीनिया को और उसके एक बहुत ही बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। और उसके ऊपर से रूस ने अर्मीनिया के जख्मों पर नमक तब छिड़क दिया जब उसने एक पीस डील साइन करवा दी अजरबैजान के और अर्मेनिया के बीच में, जो बहुत ही ह्यूमिलेशन था अर्मेनिया के लिए, क्योंकि इसमें यह था कि जहाँ पर जिसने जो कब्जा कर लिया है वो उसी का ही एक तरीके से, और बहुत ही बड़े हिस्से पर आज की तारीख में अजरबैजान कब्जा करके बैठा है। और साथ ही वो उस पोजीशन में भी आ गया है कि आने वाले समय में बहुत ही बड़े हिस्से पर, खास करके राजधानी स्टेपनकार्ट पर आसानी से कब्जा कर सके या फिर स्टेपनकार्ट को भारी नुकसान पहुंचा सके। ये अर्मेनिया में आज की तारीख में बड़ा ही एक एंटी रशिया स्टांस खड़ा हो गया है, जबकि अगर आप हमसे 1 महीना पहले जाएं तो जो पूरा देश था रशिया का बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट करता था, लेकिन पूरे देश में एंटी रशिया मूवमेंट है वो खड़ा हो गया है। खासकर कि वहाँ की संसद में भी इस चीज़ को लेकर बातचीत उठी है। एक संसद पर मैंने वीडियो भी अपलोड किया था, वहाँ की क्या हालत है। अब ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पर इस वीडियो के बाद आप जाकर देख लेना कि हमें रशिया के बजाय अमेरिका के साथ क्यों नहीं जाना चाहिए। अमेरिका आज की तारीख में करीबन 2 दर्जन से ज़्यादा देश है जिन्हें न्यूक्लियर अम्ब्रेला दे रखा है, यानी कि अगर उन पर कभी परमाणु हथियारों से हमला होता है तो अमेरिका जवाब देगा। दक्षिण कोरिया हो गया, जापान हो गया, यूरोप के सारे देश हो गए, कनाडा हो गया, बहुत सारे देश हैं जिन्हें आजकल अमेरिका ने अपनी प्रोटेक्शन दी हुई है, और उनकी मदद के लिए तो अमेरिका जाएगा ही, लेकिन किसी देश में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो उन देशों पर हमला करने की सोचे भी। और अगर कोई देश हमला करता भी है तो अमेरिका उसकी आर्थिक हालत ख़राब करता है पहले और फिर अपनी सेना भेजता है। उदाहरण देता हूं मैं आपको छोटा सा कि अमेरिका कितना ज़्यादा प्रोटेक्शन देता है अपने सहयोगी देशों को। यूक्रेन पूरी तरीके से प्रो रशिया रहा था, ना तो कोई संधि थी अमेरिका और यूक्रेन में, ना ही कोई दोनों देशों ने डील साइन करके रखी थी, बल्कि दोनों देशों में कुछ खास रिश्ते भी नहीं थे। लेकिन जब 2014 में रशिया ने क्राइमिया पर कब्जा किया तो अमेरिका ने रूस की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़कर रख दी, और साथ ही इतने सैनिक बिठा दिए चारों तरफ रशिया के कि रशिया को पूरी तरीके से घेर लिया। वहीं बात करें कि रशिया कितना प्रोटेक्शन देता है, तो मुझे तो याद नहीं आता कि पिछले 30-40 सालों में उसने किसी देश जिसे उसने कमिटमेंट दे के रखा हो उसकी प्रोटेक्शन करीबी हो। इसके अलावा जो रशिया के समर्थित देश है जैसे कि कजाकिस्तान हो गया, उस पर चाइना एक तरीके से उसकी ज़मीन कब्जा रहा है। जो मंगोलिया हो गया उसकी ज़मीन कब्जा रहा है, जिसे रशिया ने प्रोटेक्शन दिया। उन देशों की लिस्ट बता रहा हूँ। अर्मेनिया बहुत ही बड़ा हिस्सा उसका कब्जाया जा चुका है, उनकी हालत ख़राब है। वहीं बात करें सीरिया में प्रोटेक्शन देने तो गया रशिया, लेकिन सीरिया की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब कर दी कि इससे अच्छा तो अमेरिका ही वहाँ पर अपना प्रभाव बना लेता, क्योंकि असाद की सत्ता को बचाने के लिए सीरिया में डैमेज ही रशिया ने इतना पहुँचा दिया है कि तबाह हो गया है सीरिया।
और अब इसी चीज को लेकर भारत में भी चर्चाएं गर्म है कि भारत ने जो कदम उठाया था, जो अब तक भारत सरकार की आलोचना होती थी कि हम रशिया से दूर क्यों जा रहे हैं, अमेरिका, फ्रांस या यूरोप से नजदीक क्यों जा रहे हैं, उसका फायदा आज भारत को मिल रहा है। अगर भारत मान लीजिए कि अमेरिका या फिर यूरोपियन देशों से कनेक्शन नहीं बिठाता और सिर्फ रशिया के साथ संबंध रखता, तो भारत को ना तो आज राफेल मिलते, ना चिनूक हेलीकॉप्टर मिलता, ना अपाचे हेलीकॉप्टर मिलता, ना ही एडवांस वेपन मिलते। साथ ही डिप्लोमेटिक जो पावर भारत को मिल रही है इस समय, पूरा यूरोप सपोर्ट कर रहा है, अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, वो भी भारत खो देता। और चाइना भारत पर एग्रेसिवली बहुत तेजी से भारत पर बढ़त बनाते जाता और भारत को बहुत बुरी तरीके से घेरता। साथ ही भारत को एक तरीके से सपोर्ट देने के लिए अमेरिकी नौसेना जो चीनी नौसेना को एक तरीके से रोक कर रखी है दक्षिण चीन सागर में, वो भी नहीं होता, और जो चीनी नौसेना है सीधे सीधे हिंद महासागर में भी घुसती। तो यानी कि भारत का एक मास्टर स्ट्रोक था और भारत ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया था। आपका क्या मानना है इस पर? कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिएगा। ऐसी बहुत सारी डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी, फाइनेंस रिलेटेड वीडियो के लिए देखते रहिए हिंदी नॉलेज शो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।